अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक और बहुत से लोग इस टॉपिक के बारे में इंतजार कर रहे हैं कि मैं इस पे कोई बात करूं। वो है कतर आर्म्ड फोर्सेस में पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से भर्तियों का जो अमल है वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार है, इवन के ना होने के बराबर है। उसकी क्या वजह है? क्या इन फ्यूचर कोई वैकेंसीज आ रही हैं? अच्छा, इस पे मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बनाई थी, एक लास्ट और एक सेकंड लास्ट में थंबनेल और लिंक उनके शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने हिंट दिया था कि इन फ्यूचर ये चीजें होने वाली हैं और वही हो रही हैं। एक साल होने वाला है, मैंने जो चीजें कही हैं वही हो। अब मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर रहा कि मैंने सही कहा था या मेरा जो भी तज्जिया था वो ठीक था। बहरहाल इस वीडियो में मैं बड़ी डिटेल के साथ, हो सकता है ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं इन फ्यूचर में क्या है, क्या सिचुएशन है, आनी है नहीं आनी, वो जरूर इस वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर भी करें दूसरे लोगों तक, ताकि उनका माइंड जो है क्लैरिफाई हो जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि इन वजह जो मैंने लिखी हैं, पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उनसे आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। उससे पहले ये जो कमेंट है मैं उनके जवाब दे दूं। पहला कमेंट है कि कतर आर्मी के वीजा क्यों नहीं आ रहे, काइंडली इस पर कोई वीडियो बनाएं। इंटरव्यूज मेडिकल क्लियर है, पेमेंट भी जमा है, 4 महीने हो चुके हैं, वीजा नहीं आया, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन उसके बाद भाई कतर की सिलेक्शन जो 2 साल पहले हुई थी उनमें से बहुत से लड़के चले गए हैं और 40 के करीब लड़के रह गए हैं, इनका वीजा अभी तक नहीं आया। इसके बारे में कोई अपडेट है तो बता दें, क्योंकि एजेंसी वाले ये कह रहे हैं कि पैसे वापस ले लें, वीजे अब नहीं आने। तो ये जो पैसों का मामला है, पैसे भाई अपने वापस ले लें, सीधी सी बात मैं आपको सही बता रहा हूँ। फ्यूचर में आई डोंट नो कि कब आएंगे या नहीं आएंगे, वो डिपेंड करता है। पैसे तब भी दिए जा सकते हैं, तो पैसे वापस ले लें। नहीं आएंगे तो आप जो है आपके पैसे जो है वहीं पे फंसे रहेंगे। अब ये तो 2-3 कमेंट इस तरह के थे जो मैंने आपको बता दिए। अब वजह क्या है कि ये जो सुस्त रवि का शिकार है, ना होने के बराबर है, क्या वजह है? थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और उसके बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है अभी, वो आपको मैं 1 बाय 1 आपको पॉइंट्स के साथ बताने वाला हूं। मेरा पहला पॉइंट यह है कि सन 2000 से लेकर सन 2010 तक ये एक पीक टाइम था कतर का, जब कतर मुसल्लह अफवाज, जो कतर आर्म्ड फोर्सेज है, वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक से अपनी मुसल्लह अफवाज की तोसी के लिए, बढ़ाने के लिए बड़ी तेजी के साथ ना फौजी एहलकारों को भर्ती कर रही थी, क्योंकि अपनी एकेडमीज को स्ट्रॉन्ग करना था। और उसकी पीछे वजह यह थी कि जो भी सऊदिया के साथ उनका कन्फ्लिक्शन हुआ, सऊदी और एंड देन यूएसए की जो फोर्सेज, उनसे उन्होंने जान छुड़वानी थी, एक्सपेंसिव थे। एंड देन बरतानिया की जो फोर्सेज थी उनसे उन्होंने जान, और एक इंडिपेंडेंट अपनी फौज, कतर आर्म्ड फोर्सेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने अपनी जो है फौजी एकेडमीज को तोसी देना शुरू कर दी। और बहुत से दीगर ममालिक, सूडान, पाकिस्तान और दीगर तुर्की, बहुत से लोगों ममालिक से उन्होंने फौजी एहलकार, फौजी जो बंदे हैं, भर्ती करना शुरू कर दिए। और उसमें उन्होंने ऐसा किया सन 2000 से लेकर सन 2010 तक। सन 2010 से लेकर सन 2022 तक, 23 तक फीफा वर्ल्ड कप का तमाम तर चीजें जो है तैयार होती रही। उसके दौरान भी कतर ने डिफरेंट ममालिक में डेलीगेशन भेजे और जो जो कमी पेशी रहती थी वहां से उन्होंने उठाए बंदे मतलब के ट्रेनर्स, वेपन मास्टर, इंडस्ट्री मास्टर, कोई ड्रोन मास्टर, कोई आईटी मास्टर, कोई ड्रिल मास्टर, कोई ड्रम बजाने वाले जो होते हैं वो मास्टर्स उन्होंने उठाए, तकरीबन इस वजह से कि जो एकेडमीज, तरबियत देने वाली एकेडमीज हैं, उनमें उनको भर्ती किया जाए। अब जो सिचुएशन है, पहली वजह आप लोगों के सामने आने वाली है। वजह यह है कि कतर ने सन 2000 से लेकर सन 2022 तक जो जो कमजोरियां थी, जो जो चीजें उनको चाहिए थी, एक इंडिपेंडेंट कतर आर्म्ड फोर्सेज जो मकामी तौर पर भी ट्रेनर तैयार कर सके, वो उन्होंने पूरी कर ली। पाकिस्तान से, तुर्की से, सूडान से, तमाम तर जो मुल्क से, जिन जिन मुल्क से उन्होंने भर्ती करनी थी, उन्होंने तैयार कर ली। पहला पॉइंट ये है कि इस वक्त कतर ने फौजी तरबियत और अफरादी कुव्वत उस वक्त कमी थी, उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान और दीगर ममालिक से उन्होंने काफी तादाद में एहलकारों को भर्ती किया। ताहम अब कतर जो है अपनी फौजी तरबियती अकेडमियों को मजबूत कर लिया है, कर चुका है, और इस वजह से मकामी सतह पर फौजी एहलकार जो तैयार करने की सलाहियत भी वो जो है वो बना चुका है। मतलब कि मैट्रिक के बाद जो अब कतरी बच्चे हैं या जो भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उनको मोटिवेशन या उनको तैयार किया जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में पीएम में एंड देन लॉन्ग कोर्सेज ये होते हैं, उनको इवन कि यहाँ पे अब सेशन जैसे जैसे होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप कतर आर्म्ड फोर्सेज में आए, और उनको ट्रेन करने के लिए ट्रेनर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। पाकिस्तान से आने वाले ट्रेनर्स ने यहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेनर बना दिया है। तो इस वजह से अब वो दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कम होता जा रहा है। अब दूसरी जो खास वजह है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 वजह है, आप सुनते जाइएगा। वो ये है कि लोकलाइजेशन ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटीज, जो मैंने कतराइजेशन टर्म आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ये बड़ी जरूरी है। एक जो आपकी उम्मीद को ठेस पहुंचेगी, इट्स ओके, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सन 2000 से मैं बात शुरू कर रहा हूँ, जो कमी थी पूरी हो चुकी है। अब क्या पॉलिसीज में चेंज आई है, क्या होगा? तो ये नहीं होगा कि आपकी उम्मीद जो है, वो आपकी जो वेट है, आपका जो इंतजार है कुंभकर्ण वाला कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो इधर काम करने वाला नहीं है। जब पॉलिसी चेंज हो चुकी है तो उस चेंजिंग के साथ आपको भी तब्दील होना पड़ेगा। अब सुने,
कतराइजेशन पॉलिसी क्या? कतराइजेशन पॉलिसी में अगर उसकी तारीफ पढ़ूं तो यह है कि कतर अपने दिफाई सलाहियतों को मकामी बनाने की पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि कतर अपनी मुसल्लह अफवाज में अपने मकामी शहरियों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहता है। इस पॉलिसी का मकसद यह है कि दिफा के शोबे में खुद इन्हिसारी हासिल करना और गैर मुल्कियों पर इन्हिसार कम होना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इकदाम न सिर्फ कौमी सलामती के नुक्ता नजर से अहम है बल्कि कतरी शहरियों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा करता है। कतराइजेशन की पॉलिसी बनाने का मकसद यह है कौमी सलामती। कौमी सलामती इस वजह से जरूरी हुई क्योंकि जो फ्रॉड्स मैंने एक वीडियो में बताए थे शुरू, और स्कैम होना शुरू हो चुके हैं पैसे लेके भर्ती करने वाला, इसको मैं कितना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल मामला है। और उसके बाद जो दूसरा, अब मैं अगर आपको बताऊं तो सन 2022-23 के बाद जब फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ था तो 8 जासूस गिरफ्तार किए गए थे कतर की जासूसी जो इजराइल के लिए कर रहे थे। उसके बाद और लास्ट ईयर भी एक इंडियन जासूस जो है वो गिरफ्तार हुआ है, ये जासूसी इजराइल के लिए कर रहा था। तो इस वजह से कौमी सलामती की वजह से उन्होंने यहाँ पर मकामी लोगों को भर्ती करना शुरू किया जिस पर ऑलरेडी वो ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने शहरियों पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, वो क्योंकि पैट्रियोट होंगे, वो पैट्रियोट अपने मुहिब वतन होंगे, वो किसी के लिए जासूसी नहीं करेंगे। ये कौमी सलामती होती है। ये कतराइजेशन पहली वजह है जिसकी वजह से कतर ने अपनी डिफेंस सिस्टम की पॉलिसीज को चेंज किया। और उससे पहली वजह मैंने ये बताई कि एक कोटा था जो पूरा हो चुका है, तकरीबन 20 सालों से उन्होंने एक मिक्स दूसरे ममालिक से उठा ली है, ट्रेनर्स उठाए हैं, तमाम चीजें उठाई हैं। अब तीसरी वजह ये है जदीद कारी और टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है। अब कतर को जो अभी भी जो जरूरत है वो फौजी एहलकार जो वर्दी पहनकर गन लेकर किसी मोर्चे पर खड़े रहेंगे 24 घंटे, उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, वो उनकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत उनको एक जदीद असला इस्तेमाल करने वाला, जदीद ड्रोन चलाने वाला, जदीद जहाज चलाने वाला, जदीद जहाज को बनाने वाला, एक ड्रोन बनाने वाला, एक IT मास्टर, एंड देन अब मैं क्या जो जदीद चीजें कर सकता हो, जदीद चीजें चला सकता हो, उनकी जरूरत है। अब मैंने उस पर ये पॉइंट लिखा है, उसको आप थोड़ा गौर से सुन लीजिए। कतर अपनी मुसल्लह अफवाज को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और साजो सामान वो खरीद रहा है, अमेरिका से भी खरीद रहा है, दूसरे ममालिक से खरीद रहा है। तो इस वजह से अब उस असले को चलाने के लिए बंदा भी टेक्निकल चाहिए। तो अब सुने, इस जदीद कारी के साथ कतर की जो फौज है, ऐसे अफराद की जरूरत है जो आला तकनीकी महारतें और खुसूसी तरबियत रखते हो। कतर अब ऐसे फौजी एहलकारों को तरजीह दे रहा है जिसके पास जदीद जंगी साजो सामान और निजाम को चलाने की खास महारत हो। माजी में आम फौजी और मावन किरदारों के लिए बड़ी तादाद पाकिस्तानियों को भर्ती किया जा चुका है, लेकिन अब तवज्जो जो है वो खसूसी महारतों पर ज्यादा दी जा रही है। अब आपको तीसरी वजह भी समझ आ चुकी होगी कि बंदा ऐसा चाहिए जो मैटर करके ये ना हो हम मेरा छाती चौड़ा है, मेरा कद इतना है, और एंड ब्ला ब्ला जो भी आप स्पेसिफिकेशंस अपनी बताते हैं। नहीं, यू हैव टू बी आप IT मास्टर। ये मैं आपको बड़ी आपकी ठेस पहुंचेगी आपकी उम्मीद को, आई नो, लेकिन आप एक इजराइल और ईरान की जंग देख चुके हैं, इजराइल गजा में क्या कर रहा है आप उसकी जंग देख चुके हैं। तो हर मुल्क, हर कंट्री जो है वो अपनी डिफेंस सिस्टम में आपको मैट्रिक पास, अंडर मैट्रिक जिसका कद 9 फुट 8 फुट 10 फुट जो भी हो, उस कद से नहीं, वो कोई ड्रोन गिराने का या बनाने का कोई अगर वो तजर्बा रखता है तो वो चाहिए उनको। बात सिंपली है, सिंपली वे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे आ जाए आखिरी वजह पे, और आखिर के बाद मैं एक और वजह आपको बताने वाला हूं, बड़ी दुख भरी वजह है, सुने। उसमें यह है कि कतर में नौजवान जो है वो पढ़े लिखे नौजवान जो है, तालीम याफ्ता नौजवान, उनकी आबादी में जो है इजाफा हो रहा है। तो उसकी वजह से हुकूमत की तरजीह ये है कि उन नौजवानों को ना सिर्फ सिविल शोबे जो दूसरे डिपार्टमेंट में कतरियों को जॉब दी जाती हैं, अब बल्कि उनको दिफाई शोबों में भी मौके फराहम किए जाएं अगर वो उनका जो क्राइटेरिया या उनका जो तमाम तर सिस्टम है, तालीम जो है वो इस नहज पर पहुंच चुकी है कि उनको फौजी बनने की सलाहियत जो उनमें मौजूद है, तो वो क्यों किसी और मुल्क से भर्ती करेंगे। अब आगे सुने कि इससे ना सिर्फ बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकेगा बल्कि कौमी खिदमात में मकामी अफराद को जो शमूलियत है वो उसको यकीनी बनाया जाएगा। अब इसके बाद जो है ना आखिरी वजह भी मैं आपको लोगों को बता दूं कि जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि स्कैम हुआ था, बहुत से पाकिस्तानी जो लोग भर्ती हुए और उसको फिर निकाला भी गया और बहुत से पैसे लेके। अब इसमें माजी में कई भर्ती एजेंसियों ने जो है फेक इश्तिहारात बनाए, फेक लोगों से फ्रॉड किया, और बहुत सी चीजें इस तरह की शामिल हैं जो उनसे पैसे वगैरह लिए गए। और ये भी बड़ी एक अहम वजह है
ये आप इसको छोटी वजह ना समझें। इसमें बराह रास्त भर्ती या मखसूस रिक्रूटमेंट चैनल्स को जो है वो उनको नुकसान पहुंचा। तो इस वजह से कतर अब जो है मकामी तौर पर तमाम तर चीजों को गौर फिक्र कर रहा है। और उसके बाद आखिरी वजह मैं आपको ये बताऊं, अगर आप कतर में आर्मी ने कोई भर्तियां ओपन भी की तो कतर में ऑलरेडी इतने अफराद मौजूद हैं जो कतर की उस तमाम तर मेडिकल के शोबे से होकर आ चुके हैं, जिन्होंने वीजा इधर खरीद कर फ्रीलांसर वीजा में आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है। उन पर वो ज्यादा तवज्जो देंगे अगर वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बजाय इसके कि उनका डेलीगेशन दूसरे कंट्री में जाए और वो वहां से लोगों को भर्ती कर कर लाए। तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप समझ चुके होंगे और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। मैं कोशिश करता हूँ कि इन फ्यूचर कौन कौन से शोबों में वैकेंसीज ओपन होने वाली हैं उन पे मैं एक तफसील से वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।